मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज की मजलिस का उन्वान है, क्या चोर बाजार से सामान खरीदना जायज़ है? दरअसल कुछ दोस्तों ने यह सवाल किया है कि चोर बाजार में सामान सस्ता मिलता है, वहाँ लाट दर लाट सामान आता है, वहाँ चोरी का सामान भी बिकता है और दूसरे बेदाग सामान भी खरीदो फरोख्त होती है, तो क्या चोर बाजार से सामान खरीद सकते हैं? शरई हुक्म क्या है? दोस्तों, आपका सवाल बड़ा प्यारा है। देखिए, बड़े शहरों में कुछ बाजार होते हैं जिनका नाम पड़ जाता है चोर बाजार, जहां अच्छे सामान के साथ चोरी का माल भी खरीदा और बेचा जाता है, जहां चोरी वाला कीमती सामान भी सस्ता मिल जाता है, वहां बहुत सारे सामान लाट में आ जाता है। अब आपको हलालो हराम, जायज़ो नाजायज के बारे में एक बुनियादी बात समझना है, वो ये कि अगर किसी चीज के बारे में आपको यकीन है कि सामने वाला वो चीज चुरा कर लाया है, ये चोरी का माल है, क्योंकि ये शख्स इतनी कीमती चीज का मालिक नहीं बन सकता, खतीर रकम देकर ये सामान नहीं खरीद सकता, या नाजायज तरीके से वो सामान हासिल किया होगा, किसी से छीन कर गसब करके लाया होगा या डाका जनी करके हासिल किया होगा, और आपको यकीन है कि वो चोरी का या हराम तरीके पर हासिल शुदा माल है, तो उस माल को खरीदना जायज न होगा, वो चीज खरीदने के बावजूद आपके लिए हलाल न होगी। चोरी का माल कितने ही हाथों में मुंतकिल हो जाए, चला जाए, लेकिन मुंतकिल होते हुए भी वो चोरी का माल ही रहता है, इसलिए यकीन या ज़न्ने गालिब हो ये चोरी का माल है, तो आपके लिए खरीदना और उसका इस्तेमाल करना जायज न होगा और उससे हासिल शुदा आमदनी भी हलाल न होगी। लेकिन चोर बाजार के नाम से जो बाजार फेमस और मशहूर है शहरों में, वह सारा माल चोरी का ही माल हो ऐसा नहीं है। जो लोग सस्ता सामान खरीदने के लिए चोर बाजार जाते हैं, उनका कहना है कि इक्का दुक्का चोरी का माल बिकता है, बकिया तो वहां बेदाग सामान और बेदाग चीजें ही बेची जाती है, और वहां चूंकि लाट में माल आता रहता है, इसलिए लोग वहां सस्ता माल खरीदने की गरज से चोर बाजार जाते हैं। बकिया तो जायज तरीके पर हासिल करदा अमवाल और अशिया होते हैं जिनको फरोख्त किया जाता है। चूंकि इस तरह के बाजार में कभी कभी लाट आ जाता है और सस्ते रेट में मिल जाता है, लिहाजा अगर कोई चोर बाजार जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये चोरी का नहीं है, तो उसको खरीदने में कोई हरज नहीं, क्योंकि चोर बाजार में सारे माल चोरी के हो ऐसा हरगिज हरगिज नहीं होता। अगर हल्का फुल्का शक भी हो जाए तो चोरी के बारे में, तो भी उसका कोई एतबार नहीं, क्योंकि शरई मसाइल में शक का कोई एतबार नहीं है। अल यकीनो ला यज़ूल बिशक। अलबत्ता अगर आपका दिल गवाही ना देता हो, दिल ना चाहता हो खरीदने के बारे में, तो वो अलग सी बात है, वरना खरीदने और बेचने में कोई मुज़ायका नहीं, क्योंकि हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दा मा यरीबुका इला मा ला यरीबुका, जो चीज आपको शक में मुब्तला करे उसको छोड़कर ऐसा काम करो जो शक में मुब्तला ना करे। ये तो तकवा है, लेकिन फतवे के रूह से बाजार से सामान खरीदना जायज है, वो सामान जो बेदाग हो, गरचे सस्ते दाम पर मिले, चोरी का माल ना हो, गसब का माल ना हो, तो बिल्कुल लेना जायज है, उसका कारोबार करना दुरुस्त है, उससे हासिल शुदा आमदनी भी जायज है। उम्मीद करता हूं कि मसला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जिस माल के चोरी
کہ ہونے کے سلسلے میں یقین و ظن غالب ہو اسے نہ خریدا جائے، اس کو نہ حاصل کیا جائے، اور جو مال بے داغ ہے یا صرف جس میں شک ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں، شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا خریدنا بھی جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے، اس سے حاصل شدہ آمدنی بھی جائز ہے۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلہ اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سب کو سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔